वीकेंड लाइव में महर्षि खान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में कहा कि भारत पाकिस्तान को गले लगाने और उससे बातचीत करने को तैयार है, बशर्ते पाकिस्तान ये गारंटी दे कि वो भारत की जमीन पर आतंक फैलाना बंद करेगा। को बढ़ावा देते रहें और हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाते रहें, या कैसे होगा? दोनों काम नहीं हो सकता। वो गारंटी दे इस बात की कि हम टेररिज्म भारत की धरती पर किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे, हम उन्हें गले से लगाने के लिए तैयार हैं, उनके साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से $7 अरब की आर्थिक मदद मांगी है। पाकिस्तान भारत से मदद मांग सकता था, इससे ज्यादा फंड तो हमने जम्मू कश्मीर को दिया है। पाकिस्तान आज इस हाल में इसलिए है क्योंकि उसने सांप पाल रखे हैं। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर पाकिस्तान के मददगारों की तरह काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी को जम्मू कश्मीर में इस्लामाबाद का घटिया मकसद पूरा नहीं करने देगा। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ने जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों की जान ली है, इसमें 80% से ज्यादा मुस्लिम हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बीते दिनों कहा था कि पाकिस्तान और NC कांग्रेस जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 को दोबारा लागू करने को लेकर एक जैसा विचार रखते हैं। इसे लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान नेता ऐसे भद्दे और निर्लज बयान देकर हमारे आंतरिक मसलों में दखल देने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान गरीबी और अभाव का इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। वह अपनी परेशानियों को तो संभाल नहीं पा रहा है, लेकिन भारत के अंदरूनी मसलों के लिए चिंतित है। अपना मुल्क संभल नहीं पा रहा है और उनको बराबर भारत की चिंता लगी रहती है। भारत के मामलों में वो बराबर हस्तक्षेप करते रहे। आज पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $7 बिलियन के एक बेल आउट पैकेज के लिए वह गिड़गिड़ा रहा है। जितने अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान मांग रहा है मेरे देश को, उसका लगभग 10 गुना का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने PH पैकेज के अंतर्गत दिया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 7 अनुसूचित जातियों के लिए और 9 अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व है। 18 सितंबर को पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। 25 सितंबर को दूसरे फेज और 1 अक्टूबर को तीसरे फेज की वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक यहाँ 88 करोड़ 6 लाख वोटर हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP ने 28 सीटें, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। भाजपा ने जम्मू कश्मीर की 90 में से 62 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जम्मू संभाग की सभी 43 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारे हैं। पार्टी कश्मीर में 47 में से 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बची हुई 28 सीटों पर भाजपा निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। 18 सितंबर को पहले फेज में 7 जिलों की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इस दौरान 61.13% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80.14% और पुलवामा में सबसे कम 46.65% वोटिंग हुई है। दूसरे नंबर पर डोडा 71.34%, तीसरे नंबर पर रामबन 70.55% रहा। पहले फेज की वोटिंग को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले 35,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने भी वोट डाले हैं। उनके लिए कुल 24 स्पेशल बूथ बनाए गए थे। दिल्ली 4, जम्मू 19 और उधमपुर में 1 बूथ था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।